हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू सन स्टडी। आज मैं ट्राइंस पार्ट 2 में सम प्रॉब्लम्स उसका सॉल्यूशंस बताएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन, ए ट्रेन क्रॉसेस टू प्लेटफॉर्म हैविंग लेंथ 162 मीटर एंड 120 मीटर इन 18 सेकेंड एंड 15 सेकेंड रेस्पेक्टिवली। फाइंड द लेंथ ऑफ ट्रेन। जो दिया है, ट्रेन लेंथ को एल मानेंगे, ट्रेन स्पीड को वी मानेंगे। ओके। जो दिया है, प्लेटफॉर्म लेंथ जो है एक 162 मीटर और प्लेटफॉर्म 2 लेंथ जो है 120 मीटर दिया। तो डिस्टेंस यहाँ पे क्या होगा, एल प्लस 162, ट्रेन लेंथ प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। यहाँ पे डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन लेंथ एल प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ। ओके। इसको फर्स्ट केस के प्लेटफॉर्म में कितना समय लग रहा है, उसको 18 सेकेंड। सेकेंड केस में टाइम कितना लग रहा है सेकेंड प्लेटफॉर्म को, 15 सेकेंड। ओके। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, v इज इक्वल टू डिस्टेंस बाय टाइम। यहाँ पे स्पीड इज इक्वल टू क्या होगा, डिस्टेंस बाय टाइम। ओके। तो स्पीड तो सेम था, ट्रेन का जो स्पीड है दोनों केस में सेम था। तो दोनों बराबर करने से क्या होगा, एल प्लस 162/18 इज इक्वल टू एल प्लस 120/15। सी 3 6 जा 3 5 जा, 5 से काटने से 5l, 5 से मल्टीप्लाई करने से क्रॉस मल्टीप्लिकेशन 5 इंटू एल प्लस 5 इंटू 162 is 810, 6 into L 6L plus 6 into 120 720। तो 6L minus 5L is equal to 810 minus 720। L is equal to 90 मीटर। ओके। जो पूछा क्या था, ट्रेन की लंबाई कितना आया, 90 मीटर। सेकंड मेथड में देखेंगे, जो ट्रेन लेंथ L प्लस 162 मीटर प्लेटफॉर्म लेंथ, जो डिस्टेंस को v स्पीड से कवर करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 18 सेकेंड। जैसे ट्रेन लेंथ L प्लस प्लेटफॉर्म लेंथ 120 मीटर v स्पीड से कवर करने के लिए वो ट्रेन को कितना समय लग रहा है, 15 सेकेंड। जो ट्रेन लेंथ प्लस 120 मीटर प्लेटफॉर्म लेंथ, ये क्या था, डिस्टेंस। तो दोनों डिफरेंस क्या था, जो डिफरेंस जो है यहाँ पे 3 सेकेंड बचा, यहाँ पे डिफरेंस कितना बचा, 42 मीटर। जो वी स्पीड से जो ट्रेन है 42 मीटर को 3 सेकेंड में वी स्पीड से कवर कर रहे हैं। तब स्पीड क्या होगा, v इज इक्वल टू 42/3 मीन्स 3 14 है 14 मीटर पर सेकेंड। तब लेंथ क्या होगा, लेंथ इज इक्वल टू एल प्लस 120 मीटर को v स्पीड से 14 स्पीड से कितना समय लग रहा है, 15 सेकेंड। तो एल प्लस 120 इज इक्वल टू क्या होगा, 210। तब एल इज इक्वल टू 210 माइनस 120 इज इक्वल टू 90 मीटर। ओके। A train passes a 50-meter long platform in 14 seconds and a man standing on the platform in 10 seconds. The speed of the train is, जो ट्रेन लेंथ जो है एल मानेंगे और प्लेटफॉर्म लेंथ क्या दिया, 50 मीटर। तब डिस्टेंस क्या होगा, एल प्लस 50। एल प्लस 50 को क्रॉस करने के लिए कितना समय लग रहा है, 14 सेकेंड। जैसे डिस्टेंस सेकेंड केस में क्या था, एक मैन को प्लेटफॉर्म के ऊपर खड़ा हुआ एक व्यक्ति को क्रॉस कर रहे हैं। तब डिस्टेंस क्या होगा, ट्रेन लेंथ मीन्स एल होगा। जब कितना समय लग रहा है उसको क्रॉस करने के लिए, टाइम 10 सेकेंड्स। तब ट्रेन स्पीड जो है v मानेंगे। तो ट्रेन लेंथ जो है डिस्टेंस एल लेंथ को v स्पीड से क्रॉस करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 10 सेकेंड। उसके बाद जो डिस्टेंस है एल प्लस 50 मीटर को v स्पीड से कवर करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है, 14 सेकेंड।
दोनों का डिफरेंस यहाँ पे क्या था 4 सेकेंड, यहाँ पे डिफरेंस 50 मीटर। तब v स्पीड से 50 मीटर को कवर करने के लिए उसको कितना समय लग रहा है 4 सेकेंड। तब v स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस 50 मीटर बाय टाइम 4 सेकेंड, मतलब 4 12.5 जा, मतलब स्पीड क्या था उसका ट्रेन का 12.5 मीटर पर सेकेंड। जो पूछा क्या था ट्रेन का गति क्या है 12.5 मीटर पर सेकेंड। Two trains having same length cross an electric pole in 4 seconds and 6 seconds respectively. Then in how much time they will cross each other if they are moving in opposite direction. Okay. जो ट्रेन लेंथ दिया T1 लेंथ, टू ट्रेन्स हैविंग सेम लेंथ, T1 भी L है, ट्रेन 2 का लेंथ भी L है। ओके, T1 का जो स्पीड V1 मानेंगे, T2 का जो स्पीड है V2 मानेंगे। ओके, तब L इज इक्वल टू क्या होगा, टाइम क्या लग रहा है इसको, एक पोल को क्रॉस करने के लिए यहाँ पे टाइम लग रहा है 4 सेकेंड, इसी को टाइम लग रहा है 6 सेकेंड। जब डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या होगा स्पीड v1 इंटू टाइम, यहाँ पे डिस्टेंस इज इक्वल टू क्या हो गया एल इज इक्वल टू v2 इंटू टाइम 6 सेकेंड। तब एल दोनों में बराबर था, दोनों का लेंथ बराबर था, तो इसको क्या होगा v1 इंटू 4 इज इक्वल टू v2 इंटू 6, 2 2 जा 2 3 जा, v1 बाई v2 इज इक्वल टू क्या आएगा 3/2। v1 3 यूनिट्स मानने से v2 क्या होगा 2 यूनिट्स। तब l इज इक्वल टू क्या होगा, एक केस लेंगे 3 इंटू 4, v1 3 इंटू 4 क्या होगा 12 यूनिट। तब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू t1 लेंथ प्लस t2 लेंथ, t1 लेंथ भी l था t2 लेंथ भी l था, तो क्या होगा 2l, l क्या था 12 यूनिट्स इंटू 12 इज इक्वल टू 24। तो रिलेटिव स्पीड क्या होगा v1 प्लस ऑपोजिट डायरेक्शन से प्लस v1 प्लस v2, v1 3 था v2 2 था, तो कितना आया 5। जब पूछा क्या था समय, दोनों कितना समय में वे एक दूसरे को पार करेगा पूछा, तो टाइम क्या, टाइम इज इक्वल टू क्या होगा रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। रिलेटिव डिस्टेंस क्या था 24, रिलेटिव स्पीड 5 सेकेंड, 24 बाय 5 सेकेंड, कितना समय लगेगा उसको 24/5 सेकेंड। Two trains are running in opposite direction with the same speed. If the length of each train is 120 meters and they cross each other in 12 seconds, the speed of each train in kilometer per hour. जो दिया है T1 का जो स्पीड है v मानेंगे, T2 का भी स्पीड क्या होगा v, इसलिए टू ट्रेन्स आर रनिंग इन ऑपोजिट डायरेक्शन विद सेम स्पीड, दोनों का स्पीड सेम है। उसके बाद लेंथ भी क्या दिया ईच ट्रेन का 120 मीटर, T1 का जो लेंथ है 120 मीटर, T2 का भी जो लेंथ है 120 मीटर। उसके बाद दोनों एक क्रॉस करने के लिए ईच अदर का ऑपोजिट डायरेक्शन में कितना समय लग रहा है, ऑपोजिट डायरेक्शन में टाइम जो लग रहा है 12 सेकेंड। तब रिलेटिव डिस्टेंस क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस इज इक्वल टू T1 लेंथ प्लस T2 लेंथ, क्या था 120 प्लस 120 इज इक्वल टू 240 मीटर। ओके, रिलेटिव स्पीड इज इक्वल टू ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा v प्लस v 2v। टाइम क्या दिया 12 सेकेंड्स, बट टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड। टाइम क्या था 12 सेकेंड इज इक्वल टू 240 मीटर बाय रिलेटिव स्पीड 2v। 12 20 जा 2 10 जा, then v is equal to 10 मीटर पर सेकेंड। जो पूछा है किलोमीटर पर आवर में, किलोमीटर पर आवर कन्वर्ट करने के लिए क्या होकर करना पड़ेगा 10 इंटू 18/5, 5 2 जा 2 18 जा 36 किलोमीटर पर आवर। ओके, जो ट्रेन का स्पीड था ईच ट्रेन का क्या था, ईच ट्रेन का दोनों का सेम था, v इज इक्वल टू क्या आया
36 kilometer per hour. The speed ratio of two trains is 3:4. When they are moving in opposite direction, they will cross each other in how much time? If they cross an electric pole in 3 seconds. जो दिया है T1 T2 का स्पीड रेशियो कितना दिया 3:4. जो टाइम दिया इलेक्ट्रिक पोल को जो क्रॉस कर रहा है कितना समय में, ये भी 3 सेकंड में, ये भी 3 सेकंड में. जब डिस्टेंस क्या होगा, स्पीड इंटू टाइम, ये 9 यूनिट्स होगा, ये 12 यूनिट्स होगा लेंथ. जब लेंथ एक विद्युत पोल, ये एक इलेक्ट्रिक पोल को क्रॉस करने से क्या होगा, उसका जो लेंथ है ट्रेन लेंथ ही होगा. डिस्टेंस किसका बराबर होगा, ट्रेन लेंथ का बराबर होगा. जो पूछा क्या था, इफ दे क्रॉस एन इलेक्ट्रिक पोल इन 3 सेकंड. क्वेश्चन क्या पूछा था, when they are moving in opposite direction they will cross each other in how much time. जो टाइम पूछा क्रॉस करने का क्या था, रिलेटिव डिस्टेंस बाय टाइम, रिलेटिव स्पीड. टाइम इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड. रिलेटिव डिस्टेंस क्या था, ट्रेन वन लेंथ T1 लेंथ प्लस T2 लेंथ, T1 लेंथ 9 प्लस T2 लेंथ 12. ओके. रिलेटिव स्पीड क्या था, 3 प्लस 4 ऑपोजिट डायरेक्शन, तो प्लस करना होगा 3 प्लस 4, ये 21 by 7, 7 3 जा इज इक्वल टू 3 सेकेंड. जब टाइम क्या लग रहा है 3 seconds. ओके. A train crossed two persons moving in opposite direction with speed 5 meter per second and 10 meter per second in 6 seconds and 5 seconds respectively. Then find the length of train. जो ट्रेन लेंथ को L मानेंगे, ट्रेन स्पीड को V मानेंगे. एक व्यक्ति का जो स्पीड है 5 मीटर पर सेकेंड, दूसरा व्यक्ति का जो स्पीड है 10 मीटर पर सेकेंड. फर्स्ट व्यक्ति को ऑपोजिट डायरेक्शन में क्रॉस कर रहे, टाइम लग रहा है उसका 6 सेकेंड, सेकेंड व्यक्ति को 5 सेकेंड्स लग रहा है. ओके. वो ऑपोजिट डायरेक्शन में. ट्रेन का जो स्पीड है v माना, तो टाइम इज इक्वल टू क्या होगा, रिलेटिव डिस्टेंस बाय रिलेटिव स्पीड. तो क्या होगा, टाइम 6 सेकेंड इज इक्वल टू किसका बराबर होगा, रिलेटिव डिस्टेंस ट्रेन लेंथ का, L बाय रिलेटिव स्पीड. v ऑपोजिट डायरेक्शन है तो प्लस होगा, v प्लस मैन का स्पीड 5. उसके बाद यहाँ पे क्या होगा, 5 सेकेंड इज इक्वल टू रिलेटिव डिस्टेंस L बाय स्पीड v प्लस 10. तब L इज इक्वल टू क्या होगा 6v प्लस 30. यहाँ पे L इज इक्वल टू 5v प्लस 50. तो लेंथ तो बराबर सेम था ट्रेन का लेंथ, तो दोनों सेम करने से क्या होगा, दैट एम्प्लाइज 6v प्लस 30 इज इक्वल टू 5v प्लस 50. तब 6v माइनस 5v इज इक्वल टू 50 माइनस 30. तब v इज इक्वल टू 20 मीटर पर सेकेंड. जो पूछा क्या था, ट्रेन की लंबाई. ट्रेन की लंबाई क्या होगा, किसी में एक ले लो, इसमें लेने से 5 इज इक्वल टू L बाई वी क्या था 20 आया 20 मीटर पर सेकेंड प्लस 10. तब L इज इक्वल टू क्या होगा 20 प्लस 10 30 इंटू 5 इज इक्वल टू 150 मीटर्स. ओके. लेंथ क्या आया था 150 मीटर्स. ट्रेन का जो लंबाई 150 मीटर्स. Okay friends, thanks for watching. Please like, share and subscribe.